Hello, my dear friends, and welcome to this session of English class. In today's session, we are going to read the chapter The Glorious Sportswomen of India. मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इंग्लिश के सेशन में। आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द ग्लोरियस स्पोर्ट्सवुमेन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की गौरवशाली महिला खिलाड़ी। स्पोर्ट्स वुमेन, तो वुमेन मतलब महिलाएं होती हैं, और स्पोर्ट्स वुमेन यानी कि खिलाड़ी, तो महिला खिलाड़ी। भारत की जो गौरवशाली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि और जो है दूसरे देशों में भी किया है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर द ग्लोरियस स्पोर्ट्सवुमेन ऑफ इंडिया। As you can see, this is chapter number 15, lesson 15, The Glorious Sportswomen of India. आइए चैप्टर पढ़ने की शुरुआत करते हैं। In India, the world of sports is still dominated by men. Women are usually not encouraged to take up sports. Since their childhood, girls are pushed to learn virtues of a good homemaker, whereas boys are motivated to play outdoor games. अब इसका मतलब समझते हैं। इन इंडिया यानी कि भारत में द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज स्टिल डोमिनेटेड बाय मैन, यानी कि जो खेल की दुनिया है वो अभी भी जो है मर्दों द्वारा, आदमियों द्वारा डोमिनेट की गई है, यानी कि उनका ही वर्चस्व है। तो भारत में अभी भी जो है जब हम खेल की बात करते हैं तो वहां पे लड़कों का, आदमियों का वर्चस्व हमें दिखाई देता है। वुमेन आर यूजुअली नॉट एनकरेज टू टेक अप स्पोर्ट्स। अगर हम ज्यादातर देखें तो औरतों को, लड़कियों को स्पोर्ट्स यानी कि खेल लेने के लिए एनकरेज नहीं किया जाता, प्रोत्साहित नहीं किया जाता। सिंस देयर चाइल्डहुड गर्ल्स आर पुश्ड टू लर्न वर्च्यूज ऑफ अ गुड होममेकर। उनके बचपन से ही लड़कियों को जो है अच्छी होम मेकर यानी कि अच्छी गृहिणी, घर कैसे कुशल रूप से चलाना है, ये सब बातें उनको बचपन से सिखाई जाती हैं। और वेयर एज बॉयज आर मोटिवेटेड टू प्ले आउटडोर गेम्स, और जबकि अगर लड़कों की बात की जाए तो उनको जो है ज्यादा मोटिवेट किया जाता है, उनको पुश किया जाता है कि वो बाहर जाएं और आउटडोर गेम्स खेलें। Even today, while buying toys for children, parents tend to buy dolls, indoor games, and kitchen playing sets for their daughters, but cricket bats and footballs for their sons. ऐसे ही अगर हम खिलौनों की बात करें तो उसमें भी ये अंतर हमें दिखाई देता है। किस तरह से? इवन टुडे यानी आज भी, while buying toys for children, जब हम बच्चों के खिलौनों की बात करते हैं, वो खरीदते हैं जब हम, parents tend to buy dolls, indoor games and kitchen playing sets for their daughters. तो अगर आज भी हम खिलौने जो बच्चे के लिए खरीदते हैं वो देखें तो ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो लड़कियों के लिए अपनी, अगर उनकी बेटियां हैं तो उनके लिए डॉल्स खरीदते हैं, इंडोर गेम्स यानी कि जो घर के अंदर खेलने वाले गेम्स होते हैं वो खरीदते हैं, और किचन प्लेइंग सेट्स, जो किचन सेट्स वगैरह खिलौनों में मिलते हैं, ये सब अपनी बेटियों के लिए खरीदते हैं। बट क्रिकेट बैट्स एंड फुटबॉल्स फॉर देयर सन्स, लेकिन अगर बेटों की बात करें, लड़कों के लिए वो अपने क्रिकेट बैट्स खरीदेंगे, फुटबॉल्स खरीदेंगे, या फिर आउटडोर गेम्स के जो भी चीजें हैं वो खरीदते हैं। तो ये फर्क हमें साफ दिखाई देता है। On the other hand, there are many Indian sportsmen who have brought glory to the nation by winning medals and titles. दूसरी तरफ कितनी ही भारतीय महिलाएं हैं जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है। किस तरह से? On the other hand, there are many Indian sportsmen. दूसरी तरफ जो है, दूसरे हाथ पे अगर देखें तो यहाँ तो भारत में कई ऐसी स्पोर्ट्स वुमेन है, महिला खिलाड़ी हैं, who have brought glory to the nation, जिन्होंने अपने नेशन को, अपने राष्ट्र को सम्मान दिलाया है, उनको गौरवान्वित किया है, by winning medals and titles, कई तरह के मेडल्स जीत के, टाइटल्स जीत के, यानी कि कितने ही खेलों में प्रतिभागी बनके उन्होंने ये टाइटल्स जीते हैं। Now things have certainly improved for women. The role and status of an Indian woman in sports have become equivalent to that of a man. तो अब धीरे धीरे चीजें बदल भी रही हैं, ऐसा नहीं है। Now things have certainly improved for women, यानी कि अब जो है निश्चित रूप से लड़कियों के लिए, औरतों के लिए चीजें अब बेहतर बन रही हैं, बेहतर हो रही हैं। The role and status of an Indian woman in sports, यानी कि भारतीय महिला जो है उसका जो रोल है, उसकी जो भूमिका और उसका जो स्टेटस है, यानी कि पद जो है स्पोर्ट्स में यानी खेलों में, हैव बिकम इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ मैन। ये अब बराबरी का हो गया है आदमी के साथ, यानी कि
वो जितना लड़के और आदमी लोग का स्थान है खेलों में, उतना ही अब लड़कियों ने भी अपना स्थान बनाया है. Fortunately, we have many women sports personalities who are the role models for the younger generation. Their success have inspired other girls to take up sports as their career. तो बहुत ही एक खुशी की बात भी है कि कई जो है हमारी जो स्पोर्ट्स वुमेन है उन्होंने अपना इतना नाम किया है कि अब उनको देख के और भी जो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उनकी तरह बनना चाहती हैं. फॉर्चुनेटली यानी कि खुशकिस्मती से वी हैव मैनी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज. हमारे पास कई जो है औरतें जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं जो कि स्पोर्ट्स में जिन्होंने बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है. हु आर द रोल मॉडल्स फॉर द यंगर जनरेशन, जो कि जो हमारी नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनकी रोल मॉडल है, वो उनको जो है उनके जैसा बनना चाहती है. देयर सक्सेस हैव इंस्पायर्ड अदर गर्ल्स टू टेक अप स्पोर्ट्स एज देयर कैरियर. और इन जो महिला खिलाड़ियों की जो सक्सेस है, इनकी जो सफलता है, इसने और लड़कियों को भी इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, उनको प्रेरणा दी है कि वो भी स्पोर्ट्स जो है एज अ कैरियर, कि वो भी एज अ कैरियर अपना प्रोफेशन बना सकती हैं, वो उसको ले और आगे बढ़ सकती हैं. तो इसके लिए काफी सारे स्पोर्ट्स वुमेन ने मोटिवेट भी किया है और लड़कियों को. अब देखिए, सबसे पहले जब बात आती है तो पीटी उषा का नाम हमारी जबान पे आता है. पीटी उषा इज वन ऑफ इंडियाज बेस्ट नोन वुमेन एथलीट्स. पीटी उषा जो है भारत की एक बहुत ही श्रेष्ठ एथलीट्स में से एक है. शी हैज वन मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स. इनको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं. शी वॉज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड. इनको जो है द क्वीन यानी कि रानी, क्वीन का मतलब रानी होता है, इंडियन ट्रैक एंड फील्ड की रानी यानी कि द क्वीन के रूप में जाना जाता है. पीटी उषा रिसीव्ड पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड. पीटी उषा को पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड मिल चुका है. शी वॉज नेम्ड द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. और इसके साथ ही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इनको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी, पूरी सेंचुरी का, शताब्दी का जो है इनको स्पोर्ट्स पर्सन ऐसा कह के ये नाम इनको दिया है. पीटी उषा एक बहुत ही फेमस एथलीट है और ये रनिंग करती थी. फिर आता है सेकंड नंबर पे साइना नेहवाल. यहाँ पे आया है साइना नेहवाल इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन. साइना नेहवाल को गोल्डन गर्ल यानी कि गोल्डन यानी क्या होता है, सुनहरा, और गर्ल यानी लड़की, तो सुनहरी लड़की के रूप में जाना जाता है इंडियन बैडमिंटन, भारतीय बैडमिंटन में गोल्डन गर्ल के रूप में जाना जाता है. शी इज द फर्स्ट वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स टू रीच द वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक इन बैडमिंटन. ये जो है साइना नेहवाल जो है भारत की प्रथम महिला है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स. जो हमारा भारतीय जो खेल है इसकी इतिहास में ये पहली महिला है जो कि टू रीच द वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक इन बैडमिंटन, जो कि बैडमिंटन में पूरे विश्व में जिनका प्रथम रैंक बना है. तो इस तरह की ये पहली महिला है भारतीय. शी हैज रिसीव्ड पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड अर्जुन अवार्ड फॉर बैडमिंटन. तो इनको बैडमिंटन में इतने सारे अवार्ड मिले हैं. कौन कौन से अवार्ड है? पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और अर्जुन अवार्ड. इतने सारे इनको बैडमिंटन में अवार्ड्स मिल चुके हैं. तो बच्चों आज हम इस चैप्टर में इतनी ही चीजें पढ़ेंगे. आगे और जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. आइए इसका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस का पार्ट देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस सेगमेंट इज हु इज नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन. यानी कि भारतीय बैडमिंटन में किसको गोल्डन गर्ल के रूप में जाना जाता है? तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा साइना नेहवाल, इनको जाना जाता है. तो आंसर में क्या लिखेंगे हम? हु की जगह लिख देंगे साइना नेहवाल. साइना नेहवाल इज नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन. Second question is who is the highest run scorer in women's international cricket. यानी कि वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट, वुमेन्स का जो लेडीज का जो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है उसमें किसने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए हैं? मिथाली राज इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट. तो इसमें मिताली राज जो है इन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर किया है. Who is your favorite sportswoman and why?
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी पसंदीदा स्पोर्ट्समैन कौन है और क्यों। तो यहाँ पे एक आंसर दिया हुआ है, बट इफ यू वांट तो आप अपने मन से भी इसका आंसर जो आपकी पसंदीदा स्पोर्ट्सवुमेन हो उनके बारे में लिख सकते हैं, और क्यों आपको पसंद है ये भी लिख सकते हैं। तो ये देखते हैं इसका आंसर। अरुणिमा सिन्हा इज माई फेवरेट स्पोर्ट्स वुमेन। अरुणिमा सिन्हा जो है वो मेरी पसंदीदा स्पोर्ट्स वुमेन है, बिकॉज क्योंकि इवन आफ्टर लूजिंग हर लेग इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में अपना पैर जो है वो खोने के बावजूद शी डिडंट लूज हर एडवेंचर एंड स्पोर्टिंग स्पिरिट। उन्होंने अपना जो स्पोर्टिंग स्पिरिट था, क्योंकि वो एक खिलाड़ी थी, तो उस चीज को उन्होंने नहीं खोने दिया। She went on to become first Indian female amputee to climb Mount Everest. और वो जो है पहली ऐसी भारतीय महिला बनी जो कि जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया। However, she was an amputee. Amputee यानी कि जिनके पैर नहीं होते। तो इस तरह से ये पहली ऐसी भारतीय महिला बनी, तो इसलिए हमें ये पसंद है। What qualities can be learned on the sports ground? हम स्पोर्ट्स ग्राउंड पे यानी कि जब खेल का मैदान होता है वहां पे हम कौन से गुण सीख सकते हैं, कौन से गुण सीखते हैं? क्वालिटीज लाइक टीम स्पिरिट, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी बेटर लर्नड ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड। तो जो स्पोर्ट्स ग्राउंड होता है, खेल का मैदान होता है, वहां पे हम कई गुण सीखते हैं, जैसे कि टीम स्पिरिट, यानी कि एक टीम होती है, हमको टीम के साथ मिलके खेलना होता है, हम अकेले नहीं खेल रहे, हमारी टीम भी है तो हमें उनके हिसाब से भी खेलना है, तो ये टीम स्पिरिट आती है। लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं हमें कि नेतृत्व कैसे करना है। फिर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कि हमें किस वक्त पे कैसा निर्णय लेना है, ये एबिलिटीज मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि हम फ्लेक्सिबल होने चाहिए, अगर हम रिजिड हुए कि हम किसी की बात नहीं मानेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सारे बहुत ही अच्छे अच्छे गुण ऐसे हमें स्पोर्ट्स ग्राउंड पे मिलते हैं। What do you do in order to encourage girls to take up sports? आप क्या करेंगे लड़कियों को जो है एनकरेज करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि वो भी स्पोर्ट्स यानी कि खेल ले। आई चीयर फॉर माई कंट्रीज वुमेन्स क्रिकेट टीम इन मैचेस। तो मैं इसके लिए मेरी जो क्रिकेट टीम है मैचेस में उनको मैं चीयर करती हूँ। I also encourage my younger sister to concentrate on her favorite game sport as much as she concentrates on her studies. और इसके साथ ही मैं जो मेरी छोटी बहन है उसको भी एनकरेज करती हूँ, उसको भी प्रोत्साहित करती हूँ कि वो अपना जो उसका फेवरेट स्पोर्ट है या फेवरेट गेम है उसके ऊपर फोकस करे, कंसंट्रेट करे, ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित करे। जितना वो ध्यान अपनी पढ़ाई में केंद्रित करती है उतना ही अपने फेवरेट गेम पे भी करे। तो ये सब मैं करती हूँ ताकि लड़कियों को आगे आना चाहिए, ये इसके लिए मैं ये करती हूँ। सेकेंड है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे मैं टिक करना है, यहाँ मैंने डायरेक्टली आंसर्स आपको बता दिए हैं, देखते हैं इसको। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। तो यहाँ पे आपको 2-3 नाम दिखेंगे अगर आप बुक देखेंगे तो डायरेक्टली हमने आंसर दिया है कि किसको जो है क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है। तो पीटी उषा, अभी हमने पढ़ा भी था, पीटी उषा को द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है। MC मैरी कॉम इज ऑल्सो नोन एज, MC मैरी कॉम को किस नाम से जाना जाता है? मिलियन रूपी बेबी, मिलियन रूपी बेबी के नाम से भी जाना जाता है MC मैरी कॉम को। हु इज द रेसिपिएंट ऑफ टेंजिंग नॉर्गे अवार्ड? टेंजिंग नॉर्गे अवार्ड किसको मिला था? तो ये मिला था अरुणिमा सिन्हा को। हु इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट? वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली कौन सी जो है महिला है? तो मिताली राज। देखिए ये आंसर्स अगर आप बाय हार्ट लर्न कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है, तो फिर आपके सामने कितने भी ऑप्शंस हो, आपको डायरेक्ट आंसर पता है तो आप उसी ऑप्शन पे टिक करोगे या फिर वही आंसर लिखोगे। तो आज देखिए बच्चों हमने कितनी सारी अच्छी चीजें सीखी कि आप जो है जैसे लड़कों को बढ़ावा मिलता है स्पोर्ट्स में और उनको कहा जाता है कि बाहर जाके खेलो, तो ऐसे ही लड़कियों को भी मिलना चाहिए। ये बात गलत है कि हम लड़कियों के बचपन से ही खेलों में, कपड़ों में हम जो भेदभाव करते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। तो उनको भी आगे आने का मौका देना चाहिए। तो ये घर से ही शुरुआत होती है। तो अपने आपके पेरेंट्स अगर इस तरह के नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर है तो उनको आप समझा सकते हैं कि ये ना करें और आप भी स्पोर्ट्स ले, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और उनको बताया कि किस तरह से कितनी ही भारतीय महिलाओं ने पूरे राष्ट्र का नाम, अपने इंडिया का नाम रोशन किया है इंटरनेशनल लेवल। आज का ये सेशन हमारा यही फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।
Till then, take care of yourself. Have a nice day. Thank you. Bye.